पूज्य चिंगन बापूजी महाराज, हमारे आदरणीय मदन लाल जी और सनातन क्रिकेट क्लब के फाउंडर श्री विजय शर्मा जी, को फाउंडर देव जोशी जी और आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जिस उद्देश्य से की गई है उसी को हमें सबसे पहले अनवील करना चाहिए। तो मेरा पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि महाराज श्री ये जो जिस उद्देश्य से हम सब यहाँ पर आए हैं, एक बार उसका लोगों का और जो तारीख है इस क्रिकेट लीग की वो अनाउंस कर दी जाए। एक बार मेरा आप सभी गेस्ट से निवेदन, अगर आप खड़े होकर के एक बार ये खड़ा हो जाता। आप बताइए क्या कहना चाहते हमारी जितनी भी मीडिया यहाँ पर आई है, दिल्ली में आप सब लोग समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे बीच में श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री, दोनों को आपका हृदय से आभार। हमारे बीच में मदन लाल जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भी इस टूर्नामेंट को एक मजबूती प्रदान करने के लिए अपना यहाँ पहुँचकर सहयोग प्रदान किया। ये सनातन क्रिकेट क्लब जो SPL के नाम से आज यहाँ पर इसका लोगो और इसकी डेट यहाँ पर आपके सामने रखी गई है कि 13, 14, 15 मार्च 3 दिन का ये SPL के नाम से सनातन प्रीमियम लीग, और स्थान कहाँ पर होगा ये भी आपको अभी बता देंगे और किस किस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का एक सुंदर सपना, जब हम लोग युवाओं की बात करते हैं तो राष्ट्रीय भक्ति प्रेरणा के रूप में ये कार्य होगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे देव जोशी जी यहाँ से आगे कुछ जानकारी इसके डिटेल में आपको देंगे और वहीं से आप लोग सुनेंगे। टूर्नामेंट में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पावन सानिध्य रहेगा। इवेंट के संरक्षक में हम सभी युवाओं को एवं अध्यात्म से कैसे जोड़कर खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। देश भर में 8 टीमें SPL में हिस्सा लेंगी और भारतीय सनातन प्रीमियम लीग भारत के अलावा अलग अलग राज्य में कुल 8 टीमें रहेंगी। और इसमें जिस प्रकार जितने भी जो खेलना चाहते हैं हमारे जो युवा साथी, उनको हम सम्मिलित करें। तो इसके लिए जो टाइटल्स हैं, जो टीम के नाम है, हमने वो भी अपनी संस्कृति के अनुरूप ही रखें। जो 8 टीमों को हमने टाइटल दिए हैं, एक छत्रपति शिवाजी वॉरियर्स, ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम 11 बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। सरदार भगत सिंह ब्रिगेड पंजाब को, रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स उत्तर प्रदेश, अहिल्या माता गार्जियन मध्य प्रदेश से, सम्राट अशोक लायंस दिल्ली से, चंद्रशेखर आजाद सेना उत्तराखंड से और महाराणा प्रताप रणबांकुरे राजस्थान से। इस तरीके से हमने इसका फॉर्मेटिंग किया है। 15 भारत सनातन क्रिकेट प्रीमियर लीग की 10 फॉर्मेट में चलेंगी, मतलब 10 ओवर्स के मैचेस होंगे टेनिस बॉल के। 15 मुकाबले हम इसमें करेंगे 3 दिन के अंदर। तो इसके अंदर सेमीफाइनल, फाइनल और सारे जो लीग मैचेस हैं, जैसे आजकल ट्रेंड है डे नाइट मैचेस का, उसी तरीके से होगा ये। लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी, जो इसका शुभारंभ होगा, समापन होगा, इसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सांस्कृतिक रूप जो हमारी सनातन की जो चीज़ें अलाउ करती है संस्कृति के अनुरूप, उसकी गरिमा को मेंटेन करते हुए किया जाएगा इसके अंदर।
इसके जो ट्रायल्स हैं, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये सब ओपन फॉर ऑल है ताकि सभी अधिक से अधिक युवा इसमें सम्मिलित हों। तो हम फरवरी से इसके ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं और करीब करीब हमने 8 शहर सेलेक्ट किए हैं इसके अंदर जहाँ पे ट्रायल्स होंगे। तो जैसा कि इन टीमों के नाम है उसके अनुरूप ही, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, इंदौर है, नोएडा है, देहरादून और जयपुर में हम इनके ट्रायल्स हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 1st वीक ऑफ फेब से। 2 फरवरी का हमने अभी प्रस्तावित किया है। आगे की जो जानकारी है, क्योंकि इसमें प्राइज मनी भी हमने अच्छी रखी है ताकि लोग अट्रैक्ट हों, युवा अट्रैक्ट हो, तो वो मैं विजय शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि उसके बाद युवा पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन और एक नई उम्मीद और एक नए सपने को पूरा करने का एक सुंदर अवसर सनातन धर्म के द्वारा प्राप्त हो रहा है। जैसा कि नाम ही है सनातन प्रीमियर लीग, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ी सनातन की भावना से ओतप्रोत होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सपने को पूर्ण नहीं कर पाते, उनके मन में एक अवसाद रह जाता है और कुंठित मानसिकता से फिर वो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी एक अवसर मिलेगा और वो अपने सपने को साकार करते हुए खुद से देख सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और इस क्रिकेट में, इस लीग में सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि पूरी की पूरी मर्यादा का पालन करते हुए ये क्रिकेट होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं, कोई अमर्यादा नहीं और पूर्णतया संस्कारों से सुसज्जित स्टेडियम होगा। और उसका आनंद संपूर्ण भारत, जैसे हम मंदिर का दर्शन करते हैं तो एक पॉजिटिविटी से भरते हैं, ऐसे यदि स्टेडियम में आकर के यदि हम सनातन क्रिकेट का भी दर्शन करेंगे तो हमारे भीतर एक संस्कार का भावना उत्पन्न होगा और देश को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। युवाओं को आज बहुत आवश्यकता है, उनको शक्ति संवर्धन के साथ साथ उनके भीतर संस्कारों का भी संवर्धन होना। तो ये बहुत अच्छी पहल है और हमारे देश के लिए एक अच्छी शुरुआत है, जहां एक और हम सनातन के प्रचार के लिए हम सभी संत लोग प्रयासरत रहते हैं। पूरे देश में सनातन की एक लहर सी है, सनातन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों ना क्रिकेट को भी सनातन के रंग से रंग दिया जाए और उनके खेल को भी सनातन के माध्यम से संस्कार की दीक्षा से दीक्षित कर दिया जाए। मुझे बहुत अच्छी खुशी है और मैं पूरे देश को निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें से जुड़ें और बच्चों को अपना आशीर्वाद दे करके उनके सपने को साकार करने का उनको मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार। और भारत सनातन प्रीमियर 2026 का आयोजन सनातन क्रिकेट क्लब LLP के तय किया जा रहा है, जिसके संस्थापक विजय शर्मा और सहायक संस्थापक देव जोशी व आनंद मिश्रा जी हैं। इसके अलावा इस इवेंट में मुख्य अक्षर पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस सनातन धर्म में की क्रिकेट लीग में आपने मुझे जोड़ा। ये मेरे लिए बड़ी वैसे भी मैं गॉड फेयरिंग आदमी हूँ, तो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस सोमू जी ने इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन कि ठीक है, इसमें आई विल ज्वाइन यू। तो ये देखिए उन्होंने सब कुछ तो बता दिया आप, पर एक बात जरूर है कि स्पोर्ट्स जो है ये टीचर्स काफ़ी चीज़ें जो आपको सिखाता है, करैक्टर बनाता है, बिल्ड करता है और ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए स्पोर्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी एनर्जी ना वेस्ट करते हुए पढ़ना और खेलना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है इसमें हम लगाएं। देखिए एक और मैं बात कहना चाहूँगा, आप जितने भी इस प्रीमियर लीग में खेलेंगे, मैं एज ए कोच मैं इंडिया का कोच भी रह चुका हूँ, सेलेक्टर भी रह चुका हूँ और मुझे हीरे ढूंढने का मौका मिलेगा। तो
मेरी नजर जो रहती है हीरा ढूंढने की रहती है, क्योंकि मैं देखता हूं कि ये बच्चा अगर अच्छा खेल रहा है तो इसको आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है कि कोई भी हो, चाहे इसमें कोई स्पोर्ट्स में कोई अमीर गरीब कोई ऐसी बात नहीं होती, बट अगर आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम आगे ले जा सकें, ये मेरे लिए एक बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा खुशी मिलती क्या है? खुशी तब मिलती है जब आपका वार्ड जो होता है, बच्चा जो होता है आगे जाके अच्छा प्रदर्शन करता है, तभी हमें जो ना खुशी मिलती है। और ये लीग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि टेनिस बॉल, एक मैं आपको टेनिस बॉल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जितने भी फास्ट बॉलर प्रोड्यूस होते हैं ना, ये टेनिस बॉल के करने से ही होते हैं। ये मैंने मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है क्रिकेट का, क्योंकि जब भी आप जितने भी आप टेनिस बॉल से ज्यादा गेंद करते हैं, उससे गेंद भी तेज निकलता है, आपकी रोटेशन आर्म जो है थोड़ा टेक्निकल है, बट बॉल ऊंचा आता है तो उसे शॉट खेलने में डिफरेंट शॉट खेले जाते हैं। तो ये टेनिस बॉल जो है ये बहुत जरूरी है। शुरू में हम खेलते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खत्म हो रही हैं। आप देखिए सर्कल में आ गया, फिर दोबारा ये शुरू हो रहा है। तो ये चीजें जो है ये भी बहुत जरूरी है, और हमारे बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं कि योर लाइफ डिपेंड ऑन योर कैरेक्टर। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इट्स एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, वही डिसाइड करेगा पास कौन होगा, फेल कौन होगा। फेल कोई भी नहीं होता। नेवर एवर यूज अ वर्ड फॉर फेल। यू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग। एंड जो जीतता है उसको पता लगता है कि हाँ, जीत आती कैसे है। जीत इतनी आसानी से नहीं आती। जीत को पाने के लिए उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना, वो ही पसीना बहाना क्यों पड़ता है। लास्ट में मैं थोड़ा सा एक हल्का सा आपको करूंगा कि इतने प्राइज आपने रख दिए, कार भी रख दी, 31 लाख रुपए रख दे 15 में। मैं आपको एक बात बताना, अगर मैं खेल रहा होता कार तो मैं जीत ही जाता, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर मैंने विकेट भी निकाल लेने थे और रन भी बना लेने थे। मेरे को पता है मेरी कार मिल रही है। तो ये देखिए बच्चों के लिए कितना प्रोत्साहन आप दे रहे हैं। ये सब ये मैं एक्चुअली देखिए एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इट्स द एफर्ट द पीपल मेक्स। जो इंसान जो जुड़े हुए हैं हम सब लोग, इनकी एफर्ट्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये दे आर प्रोवाइडर। ये जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे आप अच्छा आए, खेलें, अपना टैलेंट दिखाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ना कि सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी सनातन धर्म मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ और मैं इनसे साथ जुड़ा हूँ। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं हमेशा बड़ा गॉड फेयरिंग आदमी रहा हूँ, तो उसमें ये है कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी, देखिए माई लाइफ में ये जो चीज़ें आ रही हैं ये सब खुशी लेकर आ रही हैं। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। एंड मैं जितने भी प्रेस वाले यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पब्लिसिटी दें। जब हमारा वार्ड खेलेगा इंडिया के लिए या आगे किसी टीम में खेलेगा, तब तो हम आपको जरूर फिर भी आपके उसी तरह इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे अभी हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आई होप वी हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग अपना अनमोल समय निकाल कर यहाँ पहुंचे। ये जर्नी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, हालांकि कहोगे तो बहुत पुरानी है। मेरे बचपन की जर्नी है। क्रिकेट मुझे बचपन से पसंद है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने भारत को गौरव दिलाने का पहली बार ऐसा अवसर दिलाया था 83 में, और उस टीम के जो ऑलराउंडर पर्सन रहे आज मेरी बगल में बैठे हैं, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। जब हमारी कंट्री कहीं कुछ अच्छा करती है तो हम सब ये फील करते हैं कि हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान है। तो आपने जब लंदन में वो ट्रॉफी उठाई थी, वो आपने नहीं, वो हम लोगों ने भी उठाई थी। तो बहुत अच्छा लगा।
तो आप सब ये अभी आपने देखा होगा पंजाब इतिहास में बहुत बड़ा भूकंप आया, बाढ़ आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो उस समय भारत से बाहर था, तब मेरे मन में आया कि हम लोगों को क्यों ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले एक थोड़ी देर के एक दिन का टूर्नामेंट किया गया था सनातनी क्रिकेट लीग नोएडा में, और उससे फिर हम लोगों ने प्लान तो ये था कि 500 परिवारों तक हम पहुंचेंगे, लेकिन टचवुड ठाकुर जी की कृपा से कई हजार घरों तक वो सहायता पहुंची और दिल को बड़ी तसल्ली मिली। अब क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है और क्रिकेट की अप्रोच बहुत बड़ी है, लोग बहुत देखते हैं, बहुत खेलते हैं और युवा बहुत खेलते हैं, तो हमारे युवाओं तक क्रिकेट पहुंचा हुआ है। उन युवाओं तक सनातन धर्म की परंपराएं, रीति रिवाज उन्हीं की भाषा में पहुंचाई जाएं, ऐसा भाव मन में हुआ और उसका ये एक प्रायरूप है, स्वरूप है, जिसके माध्यम से हम इसको जो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि मार्च में 13-14 मार्च को करेंगे। क्रिकेट में जब अन्य कहीं देशों में होता है तो उसका उद्देश्य कुछ और होता है, एम कुछ और होता है, हालांकि अपनी कंट्री के लिए सब खेलते हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो उद्देश्य है वो है युवाओं को अवसर मिले और उस अवसर से सनातनियों की सेवा हो, हेल्प हो। आजकल अंग्रेजी हम लोग बहुत समझते हैं, तो हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो परमात्मा आपकी हेल्प करता है। उस उद्देश्य के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो हम देखेंगे हमारे क्रिकेट तो गांव-गांव में है, भारत के गांव-गांव में है। हमने इनसे कहा है कि एक टीम तो ऐसी बनेगी जो प्रत्येक बच्चा गांव से आया हुआ होगा, प्रत्येक बच्चा गांव से आया होगा, जो उसकी अप्रोच कहीं नहीं हो सकती, उसकी अप्रोच वहां होनी चाहिए कि उसको अवसर मिले, उसे भी ऐसे लेजेंड के साथ बैठने का, खेलने का अवसर मिले कि नहीं हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये अवसर रहेगा। अब उसमें हम अपने बच्चों को अगर उस एज में मिलेंगे तो शराब से दूर कर सकते हैं, नशे से दूर कर सकते हैं। जब हम जैसे वहां 3-4 दिन बैठेंगे उनके साथ में तो कुछ और अच्छी चीजें अपने सनातन की उनको बता सकते हैं। तिलक का क्या महत्व है, कलावा का क्या महत्व है, माँ बाप की सेवा का क्या महत्व है, सत्य बोलने का क्या महत्व है, नशे से दूर रहने का, ये सब चीजें उन बच्चों को बताई जा सकती हैं, जो कि 3 ही दिन में वो सीख लेंगे। तो ये प्रयास रहेगा। दूसरा, इसमें जो एक चीज हम भी कहना चाहेंगे, ये तो है ही, साथ में सेवा भाव जरूर होना चाहिए। पैसा इसलिए नहीं है कि हमारे अकाउंट में रहे, पैसा तो बहुत लोगों के अकाउंट में है, जाने के बाद कोई 2 पैसे का उनको पूछता नहीं। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उस पैसे का प्रयोग सब कुछ है। तो उस पैसे का अब इन्होंने बताया कि गाड़ी भी दी जाएगी, ये भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। पर एक और प्रयोग हम लोग कर रहे हैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट में, प्रत्येक रन पे 500 रुपए समाज की सेवा में लगेंगे, प्रत्येक रन पे, 4 और 6 पे नहीं, 4 और 6 पे नहीं, जितने रन पड़ेंगे उतने, एक रन पे 500 रुपया, एक रन पे 500 रुपया। ये तभी इसी शर्त पे हम इनके साथ आए हैं कि हमारी समाज की सेवा होना बहुत जरूरी है। अब समाज की सेवा में क्या, आप लोग देखते होंगे कई लोग ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं पर इलाज कराने को पैसा नहीं, उनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। कई बार अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, उनकी सहायता के लिए हमें खड़ा रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, हमारी बहनों पर, माता बहनों पर एसिड अटैक होता है, और जिनके ऊपर एक बार एसिड अटैक हो जाता है वो जीवन भर कैसा जीवन जीती हैं वो हम अनुभव तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत सुन के, मैंने तो जब मंदिर का इनोवेशन हुआ था उस समय कई बहनों को बुलाया था जो आगरा में रहती हैं जिन पे एसिड अटैक हुआ है, तो उन लोगों की वाणी से जब उनका दर्द सुना था तो मेरे रूह कांप गई थी। तो जितने भी, मतलब सब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर ज्यादा से ज्यादा ऐसी माता बहनों की सहायता की जाएगी उस धन से जिनके एसिड अटैक हुए हैं, या कई बहन बेटियां ऐसी हैं जो सनातन की हैं और बहुत दुख पा रही हैं वो अपना जीवन यापन करने में, बच्चों की एजुकेशन में, जो कई लोग अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको भी ये सहयोग राशि इसी में से जो 500
प्रतिरन जो मिलेंगे उसी धन से उन लोगों की सेवा करने का अवसर। अब ये क्रिकेटरों पे ऊपर निर्भर है कि ज्यादा से ज्यादा रन मारो और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पैसे कमाने हैं जिससे हम लोग और लोगों की सहायता कर सकें। तो इसके लिए इन लोगों ने तो अपनी भूमिका निभा दी है, ये सब तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सम्मानीय शर्मा जी यहाँ पधारे जो 83 के एक लेजेंड है, हम सबका साथ में रहेंगे। लेकिन ये में एक भूमिका बहुत जरूरी है आप सब पत्रकार बंधुओं की, आप पधारे हैं उसका लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन इस चीज को हम पहली बार कर रहे हैं और जितना प्रचारित इसको हम लोग कर पाएंगे उतने ही बच्चों तक हम लोग पहुंच पाएंगे और उतनी जल्दी वो बच्चे इससे भाग लेने के लिए अपने जो ट्रायल होने वाला है उसमें हिस्सा ले पाएंगे। तो इसमें आपकी भी भूमिका है, एक खिलाड़ी तो आप भी हो। जितने भी पत्रकार यहाँ आए हैं एक खिलाड़ी की भूमिका तो आपकी भी है कि ज्यादा से ज्यादा सनातनी बच्चों तक हम लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा सनातनियों की सेवा कर सके। खेल से भी सेवा हो सकती है, खेल से भी माँ बाप को सुखी किया जा सकता है, खेल से समाज को सुखी किया जा सकता है और खेल ही एक ऐसा संसाधन है जिससे अपने आप को भी फिट रखा जा सकता है और जो फिट है वही हिट है। तो जो फिट है वही हिट है। तो उस भाव को रखते हुए इसको आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो प्रक्रिया है वो आप करेंगे और आप सबने इतने ध्यान से हमें सुना उसके लिए पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जो सनातनी सक्षम नहीं है उन सनातनियों की सहायता हम लोग इस खेल के माध्यम से कर सके, ये हम लोगों का उद्देश्य रहेगा। और हम सभी सनातनियों से निवेदन करेंगे अथवा उन बच्चों से निवेदन करेंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वो इस स्टेज पे आने का प्रयास करें और उसको प्रयास को अगर वो अच्छा खेलते हैं तो भगवान कृपा करेंगे उन्हें अवसर मिलेगा। और इसी से सहायता सेवा सहायता जो है वो चाहे कहीं जो हमारे बच्चे एसिड अटैक से परेशान है या किसी और वजह से महिलाएं परेशान है, पढ़ने में असमर्थ है या कोई बहुत बीमार आदमी है जिस पे इलाज कराने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उस विषय में ये धनराशि लगाई जाएगी सेवा भाव में और प्रत्येक रन पे 500 रुपए सेवा के लिए समाज के लिए निकाले जाए। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।